हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी अर्थात एपी दिया गया है, जिसका प्रथम पद -3 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 2 है। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 28, बी विकल्प में 22, सी विकल्प में -38, डी विकल्प में -48 से ही 1/2। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे बच्चों हम एपी भी कहते हैं। तो यदि इसका प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों देखो n पदों तक। अब यहाँ पर बच्चों हमें nवां पद की बात करें तो ये क्या होगा, तो बच्चों इसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 गुना में d, जहाँ पर बच्चों देखो a क्या है, तो प्रथम पद। बच्चों देखो यहाँ पर n क्या है, तो दिए गए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। साथ ही बच्चों यहाँ पर d क्या है, तो सार्वंतर। अब सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं, या फिर बच्चों देखो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाते हैं। तो सभी का मान बच्चों हमें बराबर प्राप्त होता है, जो कि सार्वंतर अर्थात d के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें समांतर श्रेणी दिया गया है, अर्थात एपी बराबर क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर -3। फिर बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा पद है -1/2, कॉमा तीसरा पद क्या है, तो 2। अब बच्चों हमें यहाँ पर 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो प्रथम पद अर्थात a बराबर क्या है, तो -3। बच्चों देखो यहाँ पर तथा सार्वअंतर अर्थात d की बात करें तो ये हमें क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, तो -1/2 माइनस। बच्चों देखो यहाँ पर a1 क्या है, तो -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। बच्चों देखो यहाँ से 2 आ जाएगा लघुत्तम में, तो -1 और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर -1 + 6 कितना हो जाएगा, तो +5/2। तो यहाँ से बच्चों हमें सार्वंतर अर्थात d प्राप्त हो गया 5/2। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 11। तो यहाँ से हम लिखेंगे 11वां पद, जिसे बच्चों हम a11 से प्रदर्शित करेंगे। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 10, क्योंकि 11 में 1 घटाएंगे तो 10, तो 10 गुनी d। तो यहाँ से बच्चों देखो a कितना है, तो पहला पद यहाँ पर बच्चों हमें -3 दिया गया है, तो -3 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 10 गुनी d का मान 5/2। 2 से हम 10 को विभाजित करते हैं तो 5 बार में। तो यहाँ से हमें a11 बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस 5 बचे 25। बच्चों देखो 25 में 3 हटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 22। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए 11वां पद का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 22। अब बच्चों हम विकल्प में देखेंगे तो कौन से विकल्प में 22 दिया गया है, तो देखो विकल्प यहाँ पर बी में हमें 22 दिया गया है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।